स्टूडेंट, स्वागत है आपके YouTube चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको सिखाएंगे फ्रेयॉन्स। तो फ्रेयॉन्स में आपको क्या क्या आज सीखना है कि फ्रेयॉन्स किसे कहते हैं, फ्रेयॉन्स का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, और फ्रेयॉन्स का उपयोग क्या होता है और इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, सिंपल से देखिए। इसका हम लोग पहले डिफिनेशन जानेंगे कि फ्रेयॉन्स का डिफिनेशन क्या होता है, ये होता क्या है। सिंपल सा इसका परिभाषा आपको पहले नोट पर बोर्ड पर देखिए। ये होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होता है ये, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन से आपका किस तरह से, आपको एक सिंपल से ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स की पॉलीक्लोरो फ्लोरो, क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन के पॉलीक्लोरोफ्लोरो की व्युत्पन्न फ्रेयॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेयॉन्स कहलाता है। सिंपल से ध्यान देंगे यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन्स के पॉलीक्लोरोफ्लोरो के व्युत्पन्न क्या कहलाता है, फ्रेयॉन्स कहलाता है। अब इनमें सिंपल सा ध्यान दीजिए, इनमें क्लोरो एवं फ्लोरो की संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे कि हाइड्रोकार्बन्स की पॉलीक्लोरोफ्लोरो की व्युत्पन्न फ्रेयॉन्स कहलाता है। यानी H और ये C यानी कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, पॉली के मतलब एक से अधिक होता है, हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व आएगा। तो इसमें आपका देखिए एक क्लोरीन भी आया है और एक यहाँ पर क्या आया है, फ्लोरीन भी आया है, ठीक है। अब व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न हुआ है इसी से मिलकर, सिंपल से ध्यान रखेंगे। तो इनमें क्लोरो एवं फ्लोरो रचनात्मक क्या है, इकाई है। यहाँ पर चिन्ह भी लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा। रचनात्मक इकाई का मतलब इसी से इसको क्या किया गया है, रचना किया गया है। तो चलिए अब हम इसको आपको बताएंगे कि फ्रेयॉन्स का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, फ्रेयॉन्स का निर्माण या बनाने की विधियां, फ्रेयॉन्स का निर्माण लिख सकते हैं आप, या बनाने की विधियां भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 तरीके से बनता है, 4 तरीके से, आपको बिल्कुल इसको सिंपल से ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि CCl4 पर HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया द्वारा क्या कर रहा है, CCl4 पर HF की क्रिया द्वारा, HF क्या है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब देखिए इसका रिएक्शन, सिंपल सा ध्यान दीजिए, ये हो गया CCl आपका 4, आप प्लस क्या हो गया HF, ठीक है। से जब क्रिया कराएंगे तो ये किस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर इसका हम संरचना बनाकर आपको समझा दे पहले तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले CCl4 का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से आपका होगा संरचना,
ठीक है। अब प्लस में H और ये क्या है F, तो ये सिंगल बॉन्ड से होगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो बन क्या जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। अब F जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका C, उसके बाद F, Cl कितना है, Cl आपका 3 गो बचा, ठीक है। लेकिन इसको आपको ये इसमें क्या ध्यान रखना है, और चीज ध्यान दीजिए, इसको 673 केल्विन पर गर्म करना है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको क्या लेना है, यानी SbCl3 लेना है, ठीक है, SbCl3, तब जाके ये प्राप्त होगा। और इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है फ्रेयोन्स 11। एक फ्रेयोन्स 11 होता है, एक फ्रेयोन्स जो होता है 12 होता है, और एक होता है 112। जैसे आप में इतिहास में कभी सुने होंगे कि लुइस 14वां, लुइस 16वां, लुइस 15वां, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इसी को रेफ्रिजरेटर में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है कूलिंग के लिए, यानी ठंडा के लिए, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा हम आपको दिखाते हैं इसमें सिंपल से, तब तक इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें, अब इसको लेकर इसको दूसरा देखिए, CFCl3 पर HF की क्रिया द्वारा, इस रिएक्शन में खास बात ये है कि ये 4 टाइप से आपको तो बनेगा, 4 गो यहाँ पर बताएंगे, लेकिन सब में उत्प्रेरक आपका SbCl3 ही रहेगा और आपको 673 केल्विन पर क्या करना है, गर्म करना है। 3 गो रिएक्शन आपको दिखाएंगे यहाँ पर, 3 तरीके से ये बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सिंपल सा। तो अब इसको हम लोग लेंगे CFCl3, अब प्लस इसमें क्या है, HF है, उत्प्रेरक वहीं लगेगा SbCl3, 673 केल्विन पर ही गर्म करना है। अब देखिए, एक यहाँ से Cl एक H के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बार बार संरचना बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक यहाँ से Cl निकल गया, H के साथ चला गया, तो आपका क्या होगा, HCl हो गया। अब प्लस, अब देखिए जैसे ही यहाँ से Cl निकला, यहाँ पर फ्लोरीन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्बन, F पहले से है और एक F एक और आ गया, तो कितना हो गया, F2 हो गया, ठीक है, और Cl2, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है फ्रेयोन्स 12। जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक और आपको बताएंगे, उसके बाद इसमें इसका भौतिक गुण और उपयोग क्या है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, तब तक इसको ऊपर देखिए आप, तीसरा नंबर आपका क्या है, सिंपल सा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये भी C2Cl6 अब प्लस इसमें कराना है H2F2 से क्रिया कराना है। इसको भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल इजी से, क्या करने पर लिखेंगे हम लोग कि C2Cl6 पर, ठीक है, H2F2 की क्रिया द्वारा, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल से। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या हो रहा है, तो बिल्कुल इसका संरचना बना लीजिए। तो संरचना बनाइएगा, देखिए कार्बन 2 है तो 2 कार्बन लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, पहले 6 गो कैलोरीन है, तो 6 कैलोरीन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस प्रकार से, इस कार्बन पर 3 गो और इस कार्बन पर क्या 3 गो, ठीक है। अब प्लस H2F2 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, H और F,
तो ये सिंगल बॉन्ड से होगा, फिर एक H सिंगल बॉन्ड से F होगा। अब इसमें से कोई भी 2 क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा, किसके साथ, H के साथ ये हाइड्रोजन निकल गया, H और Cl निकल गया, और ये H इस Cl के साथ निकल गया। तो क्या यहाँ पर आपको मिला ये कि HCl बाहर हो रहा है, लेकिन HCl कितने बार बाहर हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब बचा क्या, देखिए कार्बन, तो कार्बन को लिखेंगे, कार्बन कितना है 2 गो, तो 2 गो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों F जो है, जैसे ही यहाँ से क्लोरीन निकला, ये दोनों F आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर F भी यानी फ्लोरीन आपका कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन अब कितना बचा, 6 गो पहले था, 2 गो निकल गया है, तो बचा कितना, 4 गो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरियोन्स 112। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए इसी में ही हम लोग इसका भौतिक गुण, ठीक है, और इसका उपयोग जान लेते हैं। बिल्कुल, तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पर देखिए, व्हाइट बोर्ड पर, बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, फ्रियोन्स, यानी फ्रियोन्स का भौतिक गुण और यूज ऑफ फ्रियोन्स, यानी इसका उपयोग क्या है। तो पहले सबसे पहले आप ये इसका आप भौतिक गुण समझ लीजिए। तो भौतिक गुण देखिए, यह के मतलब का फ्रियोन्स रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। उसके बाद गंधहीन है, इसमें कोई प्रकार का गंध भी नहीं है, एवं ये स्वादहीन है, क्या है, द्रव है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन क्या है, द्रव है। पहला स्टेप। इनका क्वथनांक बहुत कम होता है, यानी इसका क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इसको कम ही दाब लगाइएगा अपनो, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव से गैस में, या गैस से आपको क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, ये यहाँ देखिए तीसरा टॉपिक, सामान्य दाब लगाने पर भौतिक अवस्था में बदल देते हैं। भौतिक अवस्था क्या होता है, भौतिक अवस्था का मतलब ये हो गया कि वो पुनः फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा। जैसे बर्फ है, तो बर्फ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं द्रव में भी और गैस में भी, और फिर हम लोग बना सकते हैं, यानी पूर्व अवस्था में चला जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन आपका ये होता है कि एकदम सिंपल से वो पूर्व अवस्था में नहीं आ जाएगा। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन, या दूध से दही का बनना, तो दही बन जाएगा, तो दही से तो आपका दूध बनता नहीं है कभी, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर तीसरा टॉपिक में गैस से द्रव में बदलता है, गैस से क्या होगा, आपका द्रव में बदल जाएगा, और द्रव से क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाता है, अवस्था में आ जाता है। कम ही इसको क्या किया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। तो बिल्कुल ये आपको 3 गो टॉपिक है, याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल पूछता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर यूज ऑफ फ्रियोन्स, और ना पूछे तो 1 नंबर में तो जरूर पूछता है कि फ्रियोन्स का उपयोग कहाँ होता है। तो ज्यादा बार पूछा है आपका क्या, फ्रिज में, फ्रिज में किसका उपयोग होता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको, तो फ्रियोन्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला इसका उपयोग क्या है, वातानुकूलन, यानी एयर कंडीशनिंग में, एयर कंडीशनिंग में इसका उपयोग होता है। उसके बाद दूसरा है प्रशीतन, प्रशीतन का मतलब कूलिंग, कूलिंग के मतलब क्या, ठंडा करने में। जैसे आप डिटॉल पर देखेंगे लिखा रहता है कूल, तो कूल का मतलब क्या, वो ठंडा करेगा, कूलिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में भी इसका उपयोग किया जाता है, और ये आपका जल रोधक में भी किया जाता है। जल रोधक का मतलब क्या हो गया, यानी वाटर प्रूफ हो जाएगा, उसमें कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा इसको रखने पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया चारों क्या, यूज ऑफ फ्रियोन्स, यानी ये हो गया आपका उपयोग, और ये हो गया आपका क्या, भौतिक गुण। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।